हेलो दोस्तों, मैं शुभम मौर्य एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल गूगल एकेडमी स्टडी पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्या कहता हूं, इम्परेटिव सेंटेंस लेकर आया हूं जिसका हिंदी मतलब होता है, क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। दोस्तों, अभी तक हमने नरेशन का 7 पार्ट डाला है जिसमें असर्टिव सेंटेंस और क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त कर दिए हैं। अगर उन दोनों चीज क्या कहते हैं सेंटेंसों में हमने जो पढ़ाया है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको आपको समझाने का जरूर प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले ये देखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा, परामर्श, सलाह, विनती आदि का बोध होता है, होता हो या होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जिससे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि चीजों का क्या हो, बोध हो, वही क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। फिर उसकी जो कहते हैं दोस्तों एक पहचान जो और होती है वो क्या होती है, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और जो उसका अंत होता है फुल स्टॉप पे होता है, फुल स्टॉप से होता है। फिर पॉइंट बना के लिखें दोस्तों, इसकी मतलब इंग्लिश वाक्य मतलब पहचान कैसे करेंगे। ये तो अभी हिंदी में था, मतलब फुल स्टॉप ये जो था, यानी कि दोस्तों ये तो इंग्लिश में भी था कि मतलब अगर वाक्य में हमको क्या मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो और क्या कहते हैं फुल स्टॉप पे खत्म हो, तो किसमें वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस में है। ये हिंदी में था अगर किसी भी चीज में मान लो आज्ञा देने का बोध होता हो, सलाह दे रहा हो या परामर्श किसी चीज के लिए दे रहा हो या विनती कर रहा हो, तो उसमें क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। फिर अगला पॉइंट लिखे हैं हम दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यू छिपा रहता है। यानी कि जो ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज छिपा रहता है। अब कोई पूछे कि कर्ता यू छिपा क्यों रहता है, तो उसको अभी हम बताते हैं दोस्तों, कर्ता यू क्यों छिपा रहता है। क्वेश्चन बना के उसको लिखेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए। फिर क्या है दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहता है। अगर कोई पूछे दोस्तों कि इंपरेटिव सेंटेंस किस टेंस में रहता है, तो आप बताओगे प्रेजेंट में। जब पूछे प्रेजेंट के किस टेंस में रहता है, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में रहता है। यानी कि दोस्तों जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो किस में होता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहता है। तो अगर कोई प्रेजेंट के किस टेंस में रहता है तब बताओगे आप लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में रहता है। दोस्तों, तो आगे देखेंगे, तो हम बताए थे अभी क्वेश्चन बनाएंगे कि यू ही क्यों छिपा रहता है। यानी कि दोस्तों जो कर्ता हमारा यू होता है वही क्यों छिपा रहता है। आप इन सारी चीजों को वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे दोस्तों। तो आगे हम लिख रहे हैं अब इसको, क्वेश्चन बना लेंगे दोस्तों। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बना लेंगे, यू ही क्यों छिपा रहता है। तो क्यों छिपा रहता है दोस्तों, अब इसका आंसर जो होगा लिखेंगे, जो इसका आंसर होगा यू ही क्यों छिपा रहता है। तो क्यों छिपा रहता है दोस्तों, क्योंकि
यू जो होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन में केवल यू ही है, यानी कि दोस्तों सेकंड पर्सन में जो है वो क्या है, यू ही है। सेकंड पर्सन मतलब दोस्तों जिससे हम सारी बातों को क्या करते हैं, कहते हैं, ठीक है ना सर दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन केवल यू ही है, यानी कि दोस्तों जो सेकंड पर्सन है किस उसमें केवल क्या है, यू अकेले आया है, इसलिए उसको क्या करते हैं, छिपा के रखते हैं। यानी कि दोस्तों एग्जाम्पल के अगर जरिए देखें तो एग्जाम्पल के जरिए क्या होता है तो देखेंगे, जैसे एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास क्या है, पानी लाओ। क्या है दोस्तों, देखो इसमें क्या है, एक गिलास पानी लाओ। आप किससे कहेंगे एक गिलास पानी लाओ, आपके सामने कोई होगा तो आप उसको कहोगे ना कि तुम एक गिलास पानी लाओ। तो क्या मतलब होता है, सामने वालों को बस यही बोल दिया जाता है जाओ एक गिलास पानी लाओ। अगर आपके कोई सामने है तो क्या करता है, जाके पानी ले आता है। वो समझ जाता है कि मुझे ही कह रहे हैं कि तुम एक गिलास पानी लाओ। उसका कहने, जो कहने वाला उसका कहने का मतलब ये रहता है कि तुम एक गिलास पानी लाओ। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक गिलास पानी लाओ। किससे कहेंगे, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होगा तब। अब फिर बताते हैं दोस्तों कि क्या बोले थे, अगर उसको भी बना लो, क्या कहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस किस टेंस में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस किस टेंस में, किस टेंस में रहता है। तो किस में रहता है, आंसर देखेंगे दोस्तों। इंपरेटिव सेंटेंस किस में रहता है, तो सिंपल सा है, किस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में। किस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में। किस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में रहता है। अब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो प्रेजेंट टेंस के किस वाले टेंस में रहता है, क्योंकि प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट में रहता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये किस में होता है, इंडेफिनिट में रहता है। इंडेफिनिट में क्या होता है, इंडेफिनिट में रहता है। यानी कैसे इंडेफिनिट में रहता है दोस्तों, उसको देखेंगे तो जैसे क्या होता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन। एक वचन प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलता है, यस या ईएस मिलता है। अगर क्या प्लूरल होगा, वही अगर प्लूरल होगा यानी कि क्या होगा, बहुवचन, तो क्या होता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है। ये है दोस्तों क्या कहते हैं उसकी पहचान। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यही होती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गो अवे। देखो दोस्तों ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है और कहाँ जाकर खत्म हुआ है, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है। मतलब कि दोस्तों क्या, गो अवे। आप किसे कहोगे गो अवे, कोई होगा ना तो क्या कहोगे, गो अवे मतलब तुम दूर जाओ। तो अगर इसका देखेंगे तो इसके जो सामने होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये हमारा जो यू होता है ये छिपा रहता है, यू गो अवे तुम दूर जाओ। ये है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों इसका नरेशन कैसे बनाते हैं। नरेशन बनाने का भी इसका क्या करेंगे, रूल देखेंगे दोस्तों। नरेशन बनाने का नियम यानी कि रूल जो होता है उसका फर्स्ट रूल जो है क्या कहते हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में जो आता है क्या कहते हैं, आता या तो सेड आएगा या सेड टू आएगा। सेड या सेड टू को भाव के अनुसार यानी कि भाव के अनुसार किसमें चेंज करेंगे, या तो ऑर्डर्ड में चेंज होगा, एडवाइज्ड में, फॉरवर्ड में, क्या कहते हैं कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में और प्रिवेंटेड में। यानी कि दोस्तों और होते हैं, हमने इतना ही लिखा है, क्या कहते हैं एक दो और जो होते हैं, क्या कहते हैं इसी सब में सेटिव को हम क्या करते हैं भाव के अनुसार चेंज करते हैं। जैसा क्या होगा, अगर आदेश दे रहा होगा वो वाक्य क्या कहते हैं तो ऑर्डर्ड लगाएंगे, अगर सलाह दे रहा है तो एडवाइस लगाएंगे, अगर क्या कहते हैं विनती कर रहा है तो रिक्वेस्ट लगाएंगे। इसी तरह होता है दोस्तों, क्या कहते हैं सब चीजों का क्या होता है यूज होता है। और जो इसका सेकेंड रूल है दोस्तों उसको देखेंगे तो क्या होगा, कामा इन्वर्टेड कामा अभी तक हम दोस्तों हटा देते क्या लगाते थे, सेकंड जो चेंजिंग करेंगे इसका सेकंड चेंजिंग कामा इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाकर कंजक्शन टू का यूज करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामाज को हटा के कंजंक्शन क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। ये है दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस का इतना रूल, जो क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम में काम आता है। दोस्तों इन्हीं को हम फॉलो करेंगे। अब एक दो एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और क्या और कैसे होता है। देखेंगे दोस्तों पहला एग्जांपल है डायरेक्ट में। पहला एग्जांपल है डायरेक्ट में, हमने लिखा राम सेड टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा रीड योर बुक केयरफुली। तो क्या होगा दोस्तों, राम ने अपने मित्र से कहा, तुम यहां देखो करता क्या यू छिपा है, तुम अपनी किताब सावधानी पूर्वक पढ़ते हो। यानी कि क्या होगा, तुम अपनी किताब सावधानी पूर्वक पढ़ते हो। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि मतलब यार तुम जो हो तुम अपनी किताब को क्या करते हो, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ते हो। तो इसको जब हम बनाएंगे लिखेंगे राम। अब देखो सेड टू आया है, सेड टू के स्थान पे हमने बताया था क्या लिखेंगे, ढेर सारी चीजें लिखे थे, तो उसी में से किसी एक को क्या करेंगे लिखेंगे। तो क्या यहाँ लिखेंगे, सजेस्ट सलाह दे रहा है,
सजेस्टेड हिज फ्रेंड। अब बताया दोस्तों क्या करें, कामा इन्वर्टेड कामाज को हटा के कंजंक्शन किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन टू का यूज करते हैं, तब लगाएंगे यहाँ टू। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या है, यू, यानी कि अब यहाँ यू तो रहता है, उसको मान लो लिखा तो नहीं जाता, तब रीड को क्या करेंगे, ऐसे रीड ही रीड। अब देखो ये आया योर, योर मीन्स तुम्हारा, तो ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, किसके पास आएगा, हिज फ्रेंड के पास। तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड मतलब ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए पॉजेसिव केस में किसका यूज करते हैं, हिज का, हिज बुक केयरफुल्ली। ये हुआ दोस्तों क्या कहते हैं, नरेशन इसका बन गया। तो अगर अगला एग्जाम्पल देख लेंगे तो क्या होता है, देखेंगे दोस्तों ये दो सेकंड एग्जाम्पल लिखे हैं, इसका जो बिंडा क्या है, द टीचर सेड टू द बॉय कॉमनर सिट डाउन, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा कि तुम बैठ जाओ। तो एक अध्यापक क्या करेगा, बच्चों को क्या करेगा, लड़कों को क्या देगा, ऑर्डर देगा, आदेश देगा। तो बनाएंगे तो इसका क्या होगा, द टीचर किस में होगा दोस्तों, ऑर्डर्ड में, किस में होगा, ऑर्डर्ड। उसके बाद द बॉय, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू का यूज। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिट डाउन। अब देखो दोस्तों ये जो क्या है यहाँ दोस्तों, ये सिट डाउन आ गया है। ये जब दोनों मैच हुए तो क्या हो गए, ऐसे कुछ वाक्य रहते हैं जो क्या करते हैं, टू के अगर जोड़ने पर वो क्या बन जाते हैं, इन्फिनेटिव वाक्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इन्फिनेटिव वाक्य, यानी कि ये मेन वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। और ये जो सिट टू है, सॉरी टू सिट है, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। ये वाक्य बन जाता है दोस्तों इन्फिनेटिव, क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव वाक्य बन जाता है। इन्फिनेटिव क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग आगे चल के जानेंगे कि इन्फिनेटिव मतलब बनता कैसे, होता क्या है इसके बारे में। यानी कि दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ में मतलब क्या होते हैं, मेन वर्ब के साथ अगर टू को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, इन्फिनेटिव वाक्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखेंगे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं हमने। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कम एंड टेक कंप्लीट रेस्ट। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, द डॉक्टर, अब सेड टू है, डॉक्टर क्या कर सकता है दोस्तों, किसी पेशेंट को एडवाइस दे सकता है, यानी कि सलाह दे सकता है। तो क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड द पेशेंट, एडवाइज्ड द पेशेंट। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामाज को हटा के दोस्तों कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, टेक कंप्लीट रेस्ट, यानी कि तुम क्या करो, कंप्लीटली क्या करना है, आपको आराम करना है। तो आप फिर डायरेक्ट उसके बाद इसको क्या करेंगे, टेक कंप्लीट रेस्ट। सेकेंड वाला देखेंगे दोस्तों क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने क्या किया, मुझसे कहा, प्लीज कम टुमारो, यानी कि कृपया आप कल क्या करो, आ जाओ। तो क्या होगा, तो माई फ्रेंड
से टू। देखो दोस्तों, जहां पे प्लीज लग जाता है वहां पे क्या होता है, हम किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ अगर प्लीज दिख गया वाक्य की स्टार्टिंग में या वाक्य के अंत में भी कभी कभी आ जाता है, तो क्या करेंगे, हमको 100% क्या लगाना है, रिक्वेस्ट ही लगाना है। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब क्या लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन टू लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कम का क्या हो जाता है दोस्तों, गो, और टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे हो जाता है। ये रहे कुछ एग्जाम्पल दोस्तों। अब आप लोग एक नोट डालकर कुछ एक चीज और लिख लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, आगे फिर रूल देखेंगे और क्या है। नोट में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो, डू नॉट से क्या हो, प्रारंभ हो, तो इसे चेंज करने के दो रूल हैं। यानी कि दोस्तों क्या होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट का यूज हुआ होगा, मतलब डू नॉट से वाक्य की स्टार्टिंग होगी, तो उसका क्या करेंगे, चेंज करने का दो नियम है। पहला जो है, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में आई डू नॉट को समाप्त करके क्रिया के पहले क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। दो सेकेंड रूल है दोस्तों, उसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब से टू को भाव के अनुसार इसको बदलते हैं दूसरे नियम में। तो क्या है, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट में बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू को हटाते हैं और नॉट के बाद, नॉट को मतलब दोस्तों क्या कहते हैं, रहने देते हैं, नॉट के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन सब चीजों को क्या करेंगे दोस्तों, अब एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल इसका क्या है। एग्जाम्पल है, इसको अगर चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, पहले बताया था यदि क्या आएगा, डू नॉट आएगा, तो इसको चेंज करने के कितने नियम हैं, दो नियम है। तो पहला रूल जो लिखाए थे, तो इसको लिखेंगे द टीचर। बताए थे सेट टू के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसको क्या करेंगे, डू नॉट को समाप्त करके केवल क्या लगाएंगे, टू का यूज करेंगे। अगर फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो देखेंगे क्या लिखेंगे, सेट टू के स्थान पे फॉरवर्ड द बॉय। उसके बाद इसको हटा के कामा इन्वर्टेड कामा को भी हटा के कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब्यूज एनी वन। ये रहा दोस्तों क्या कहते हैं, पहला का इनडायरेक्ट। जब दूसरे वाले को देखेंगे, इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा, क्या दिया, माई फादर माई फादर। अब देखो दोस्तों, बताए थे दूसरा रूल जो है उसमें हम क्या करेंगे, सेट टू को रिक्वेस्ट या ऑर्डर या फिर क्या करेंगे, एडवाइस में चेंज करेंगे। तो वो कह रहा है, पिता ने मुझसे कहा, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यानी कि आपके पिता आपको क्या कर सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं ना, यानी कि सलाह दे सकते हैं। तो इसको क्या रखेंगे, एडवाइज्ड मी। फिर क्या बताए थे, ये जो डू नॉट आया है इसमें क्या करेंगे, डू को रिमूव कर देंगे। बचा क्या है हमारा, नॉट बचा है। नॉट को लिखने के बाद तब क्या लगाएंगे, टू लगा के, टू यानी कि ये हमारा क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। तब ये क्या लिखेंगे, वेस्ट। अब आया दोस्तों क्या कहते हैं, योर आया है। योर सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के। मी का सब्जेक्टिव केस आई और आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई होता है। लिखेंगे माई
टाइम। ये जो इतना है दोस्तों, ये हमारा किसका काम करेगा, ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूज ऑफ लेट, लेट का प्रयोग। क्या देखेंगे, लेट का प्रयोग देखेंगे दोस्तों। तो इसका प्रयोग जो होता है कल देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।